उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बसा काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा नदी में स्नान करने जाती है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर हिंदू अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहता है। तो आज इस मंदिर को लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ में एक मस्जिद है और लोगों का यह कहना है कि उस मस्जिद को मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। तो क्या एक्चुअल में पहले वहां पर कोई मंदिर था, और अगर मंदिर था भी तो उसको पहली बार किसने बनाया था? तो आज इस वीडियो में काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और ये मंदिर जिस जगह पर है यानी वाराणसी को प्राचीन इतिहास से सबसे पवित्र हिंदू शहरों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इस मंदिर के अंदर हम भगवान विश्वेश्वर या विश्वनाथ की पूजा करते हैं, जो कि भगवान शिव के ही एक रूप है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर का अर्थ होता है ब्रह्मांड के भगवान। मान्यता ये है कि एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों के बीच बहस हो जाती है कि दोनों में से सबसे ज्यादा उत्तम कौन है, तब एक चमकदार स्तंभ की उत्पत्ति होती है, जिसका ना तो शुरुआत दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और स्तंभ के अंत को ढूंढने निकल जाते हैं, और ब्रह्मा हंस के रूप में स्तंभ के शुरुआत को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन दोनों को ना तो शुरुआत मिलता है और ना ही अंत। लेकिन भगवान शिव के सामने ब्रह्मा झूठ बोलते हैं कि उन्होंने शुरुआत ढूंढ लिया था। इस चीज से गुस्सा होकर भगवान शिव ब्रह्मा का 5वां सिर काट देते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन भगवान विष्णु इस बात को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। अब ज्योतिर्लिंग, जिसको अक्षमुंडी भी कहा जाता है, जो शिव का ही एक रूप है, भगवान शिव जहाँ जहाँ पर प्रकट हुए थे वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरीके से पूरे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जिनको उनके इष्ट देवता के नाम से जाने जाते हैं, मतलब भगवान शिव के अलग अलग रूप के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, इससे पहले मैंने राम मंदिर के इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाई है, लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में, वेद पुराण, किसी भी जगह पे अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि राम मंदिर को काफी बाद में बनाया गया था भगवान श्री राम के वंशज के द्वारा। लेकिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। इस मंदिर के बारे में हमारे वेदों, पुराणों और कई प्राचीन ग्रंथों में भी कई जगह वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वेदों की, जो आज से लगभग 3500 साल से भी पहले लिखा गया था। तो वेदों में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब नाम लेकर नहीं लिखा गया, लेकिन काशी को एक बहुत ज्यादा पवित्र शहर के रूप में और उससे शिव शंकर के जुड़े होने के रूप में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पुराणों की, जो लगभग आज से 2500 साल पहले लिखा गया था, वेदों में नहीं लेकिन पुराणों में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कई घटनाएं बताई गई हैं। जैसे स्कंद पुराण में तीर्थ स्थल काशी और उसके मंदिरों की कई कथाएं बताई गई हैं। फिर विष्णु पुराण में भी काशी के बारे में लिखा गया है। फिर ब्रह्मांड पुराण, जिसमें एक विशेष खंड माना जाता है काशी खंड, जिसमें काशी की महिमा, इसकी पवित्रता और जुड़े विभिन्न मंदिरों के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी कई बार वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जो कि आज से लगभग हजारों साल पहले से लिखा गया था, उसमें भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। काशी खंड में एक जगह जिक्र मिलता है कि कुल 1099 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें से 513 विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिर थे। तो इस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इतिहास है काफी ज्यादा प्राचीन है और साथ ही साथ काफी ज्यादा समृद्ध भी है। तो कई भारतीय राजाओं ने अपने शासन काल में इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण कराया था और इस मंदिर की जो समृद्धि है और जो पवित्रता है उसको बनाए रखा था। तो प्राचीन समय से कई हजार सालों तक काशी विश्वनाथ मंदिर की पवित्रता और समृद्धि ऐसे ही बनी हुई थी। लेकिन फिर जब समय आता है 1100 ईस्वी का, तो वहाँ पर गुरीद वंश का एक शासक हुआ, मुहम्मद गोरी, जिसने अपने शासन काल में उस काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसे उस समय के किसी भारतीय राजा के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। फिर सन 1200 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, जिसने अपने शासन काल में फिर से उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिर इसके पुनर्निर्माण के बाद समय आता है सन 1400 ईस्वी, जब लोधी वंश का
शासक बनता है सिकंदर लोधी, जिसने अपने शासनकाल में फिर से इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तब समय आता है सन 1500 ईस्वी का, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था। उस समय जिक्र मिलता है राजा मान सिंह का, जिसने उस समय इस काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुओं ने ही इसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि राजा मान सिंह की छवि हिंदुओं के बीच कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए सन 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जिसे सन 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट कर दिया और उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन पुराने मंदिर को इतने अच्छे तरीके से नष्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण आज भी मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। फिर जब मराठा और ब्रिटिश काल शुरू होता है तो सन 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करके उस जगह पर विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का योजना बनाया था, लेकिन ये योजना उस टाइम पर सफल नहीं हो सकी। फिर सन 1780 में मल्हार राव की बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में उस समय उपस्थित मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद को चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था, और वो चीज तो आज भी हमको दिखाई देती है, इसलिए उस मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। उस समय मंदिर का प्रबंध वहीं के पंडितों और महंतों के द्वारा वंशानुगत तरीके से हो रहा था, यानी उनके वंश जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वही उस मंदिर के पुजारी बन रहे थे। खैर, अब समय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब हमारे देश को आजादी मिलती है तो उस समय पर ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी तरफ उपस्थित माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर पर पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब समय को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सन 2021, जब ज्ञानवापी मस्जिद का केस शुरू हुआ था। जब 5 हिंदू महिलाओं ने क्या किया कि वहीं के लोकल कोर्ट में एक केस फाइल की कि उनको माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाए। फिर उसके बाद हुआ ये कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे में मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए जिसको हिंदू लोग तो शिवलिंग बता रहे थे, लेकिन मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये तो पानी का फाउंटेन है। लेकिन सन 2022 में एक अननोन इंडियन पर्सन ने मंदिर को 60 किलो सोना दान किया, जिसका इस्तेमाल मंदिर के गर्भगृह को सोने से मड़वाने में किया गया। फिर सन 2023 में ASI ने अपनी रिसर्च शुरू करी ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, और फिर 2024 में ASI की रिपोर्ट से प्रूफ हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। और इसी बीच कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में, जिसको बोला जाता है व्यास की गुफा, वहां पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम हिंदुओं की मांग एक ही है कि उस मस्जिद की जगह भगवान शिव के मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास काफी ज्यादा प्राचीन है और पवित्र है। यह मंदिर हम हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखता है, क्योंकि इस मंदिर की आस्था हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। खैर, ये था काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा इतिहास, जिससे ये साबित हो चुका है कि वहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, इसलिए वहां मंदिर का निर्माण होना तो तय है। लेकिन हिंदुओं की तीसरी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़ा जाए और वहां मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। वैसे अब मथुरा के केशव देव मंदिर का इतिहास ये है कि भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा उनके जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाया गया था, जिसे आज के टाइम पर हम कृष्ण जन्म स्थान या केशव देव के नाम से जानते हैं। लेकिन आज इस मंदिर के साथ एक मस्जिद जुड़ा हुआ है, जिसको बोला जाता है शाही ईदगाह मस्जिद। इस मस्जिद की कहानी ये है, 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिस मंदिर को सन 1018 में महमूद गजनी द्वारा हमला किया जाता है, मंदिर को लूटा जाता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। वहाँ जितनी कीमती चीजें थी उन सबको लूट लिया जाता है और मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। फिर इस मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी द्वारा फिर उस मंदिर पर हमला किया जाता है और उस मंदिर को फिर से तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन जब फिर इसका निर्माण होता है तो फिर 1670 में औरंगजेब द्वारा फिर उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है और वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया जाता है। इस मस्जिद के पीछे गर्भगृह है, यानी वो जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। खैर, मस्जिद जिस जगह पर बनी है वहाँ पर मंदिर होने के कई साक्ष्य हैं, यानी कई सारे एविडेंस हैं, इसलिए वहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यही हिंदुओं की तीसरी मांग है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ओपिनियन कमेंट करें।